हुकूमत के लिए 1 साल क्या 5 साल मुकम्मल करना मुश्किल नहीं होगा। अगर दोबारा हाफिज नईमुर रहमान मुज़ाकरात में इस बात के ऊपर मानते हैं तो आप यकीन जाने हाफिज नईमुर रहमान वो काम कर देंगे इस वक्त कि जितना बेनिफिट उनकी पार्टी को इस एक पॉइंट से होगा किसी और पॉइंट से हो नहीं सकता। पहले क्या होता था इमरान खान के दौर से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम न्यूज डिजिटल वीलॉग सेशन और उसमें आज हम बात करेंगे कुछ नई खबरों के हवाले से। और सबसे पहली खबर जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो बानी पीटीआई के बारे में है और उनका जो पैगाम था उसके बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उस पर डिस्कस करेंगे। फवाद चौधरी ने एक नई ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। तीसरी जानिब जो है हम ये देखेंगे कि इस वक्त चौथा दिन गुजर रहा है और जमात इस्लामी का धरना अपने उरूज पे पहुंचा हुआ है। मामला सारा ये है कि इस वक्त जो धरना है वो किस सूरत हाल पे जा रहा है ये देखना पड़ेगा। क्या अवामी उमंगों के ऊपर पूरा उतरता नजर आएगा या हाफिज साहब जो हैं वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपनाएंगे, ये कहना कबलस वक्त होगा। मगर इस वक्त जो डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं कि शायद आईएमएफ मानेगी या फिर हुकूमत मानेगी। अगर हुकूमत मानती है तो फिर फवाद चौधरी ने जो कहा कि 40 से 45 दिन की हुकूमत रह गई है तो फिर उसमें हमें सदाकत नजर आती है कहीं ना कहीं। मगर इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। उससे पहले तफसीलात में जाने से पहले आपसे इल्तमास करेंगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त मामलात बहुत ज़्यादा संगीन नौयत के होते जा रहे हैं, नज़र आ भी रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली जो खबर है वो यही है कि इस वक्त हुकूमत क्या चाहती है, उसको किस तरीके से निपटना है। चैलेंजेस से बहुत से चैलेंजेस रहे हैं, हर नई आने वाली हुकूमत को चैलेंजेस रहते हैं। इस वक्त जो हुकूमत है उसको 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं और अब उसको एक धरने का सामना है। और जो शहर है, जिस शहर में ये धरना मुनक्किद हो रहा है वहां पर बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। इस वक्त जो जिला इंतजामिया है वो इस शशोपंज में पड़ी है कि ये पानी कैसे निकलेगा, क्योंकि रावलपिंडी के चंद इलाकों में 5-5 फीट पानी जो है वो मुश्किलात का शिकार बन रहा है और लोगों को कर भी रहा है। तो अब मामला इस रुख पे आ गया है कि एक तरफ धरना है तो दूसरी तरफ सियासी पारा जो है वो बड़ा हाई है। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि इस वक्त सूरत हाल यहां पे आ चुकी है कि हर किसी को जो है ना ये सोचना पड़ रहा है। अब जैसे बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक जो है फवाद चौधरी एक बयान देते हैं और कहते हैं कि बानी पीटीआई ने जो है वो आर्मी चीफ को जिस तरीके का बयान दिया खुशाइंद है, उन्होंने पैगाम दिया था और उस पैगाम के ऊपर फवाद चौधरी कहते हैं कि ये जो हुकूमत चल रही है वो 40 से 45 दिन की है। फवाद चौधरी साहब को ये कौन खबरें दे रहा है, ये तो फवाद चौधरी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि 40 से 45 दिन की हुकूमत है, क्योंकि पंजाब में जो क्राइटेरिया देख रहे हैं वो पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज साहिबा जितना एक्टिव नजर आ रही हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनकी बाकायदा तौर पर मीटिंग्स और जिस तरीके से उसकी तशहीर है सोशल मीडिया की, तो उससे तो जाहिर यही लगता है, बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस वक्त अगर चारों सीएम्स को देखा जाए तो उनमें मरियम नवाज साहिबा की मकबूलियत बहुत ज्यादा है। हाँ, केपीके के जो वजीर आला हैं वो कह सकते हैं कि आप वो जरा उनकी आवाज बड़ी भारी है और उनके जुमले जो हैं कुछ वायरलिटी में ज्यादा आते हैं। मगर अगर काम के एतबार से देखा जाए, प्रोग्रेस के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और पंजाब की वजीर आला, उनका जो नाम है वो बहुत चल रहा है और उसमें काफी जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट भी कर दिए उन्होंने और हो भी चुके हैं और उसके ऊपर हमें अवामी राय भी मिल रही है। मगर अगर दूसरे सूबों की जानिब देखा जाए तो वहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा। खैर, आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस वक्त जो हमारा बेसिक पॉइंट था वो ये था कि धरने से मकासद हासिल होंगे या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। अगर ये धरने से मकासद हासिल होते हैं तो फिर क्या होगा। पहला पॉइंट तो ये है कि क्या बिजली के बिलों में जो है वो स्लैब सिस्टम जो है वो सेट हो सकेगा। ये एक बड़ा चैलेंजिंग मुतालबा है। स्लैब सिस्टम बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अगर आप 1 से लेके 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है ना वो बेनिफिट मिलता है पंजाब में। इसी तरीके से दूसरे सूबों में भी है। मगर अगर आप इसका जो लेवल है अगर वो 1 से लेके 700 यूनिट पे आ जाता है तो इसका स्लैब सिस्टम चेंज हो जाता है। पहले क्या होता था, इमरान खान के दौर से पहले
जो स्लैब सिस्टम था, हर बिल के ऊपर स्लैबिंग के हिसाब से बिल आता था, तो उसके ऊपर एडजस्टेबल हो जाता था। यानी कि 1 से लेके 200 यूनिट तक का एक रेट होता था, फिर 200 यूनिट से लेके 400 यूनिट, हो सकता है कि इसमें आगे पीछे हो कि 100 यूनिट और फिर 300 यूनिट का हो। तो उसमें जो है ना वो स्लैबिंग की वजह से जो है ना वो थोड़ा बहुत आपको बचत हो जाती थी। फिर हुआ कुछ इस तरीके से कि एक वक्त आया कि फिर ये लॉ पास कर दिया गया कि एक बिल के ऊपर सिर्फ 2 स्लैब्स लगेंगे। यानी कि अगर आपने 700 से 1 यूनिट भी ऊपर किया तो आपको 1 यूनिट से लेकर 700 यूनिट तक का जो बिल था वो मतलूबा जो यूनिट कॉस्ट थी वो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपका 700 से ऊपर है तो जो ऊपर 700 से ऊपर वाले हैं उसके ऊपर दूसरा यूनिट कॉस्ट अप्लाई होगा। अब ये करने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो बिजली की तकसीमकार कंपनियों को जो है वो फायदा दिया गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका फायदा तो उनको मिल गया, साथ साथ अवाम की जेबों पे इतना भारी इंपैक्ट हुआ कि वो शायद उस वक्त बाइंग कैपेसिटी इतनी थी कि शायद इतना ज्यादा उस वक्त उनको नहीं मालूम हुआ। जो लो लेवल है, मतलब लकीर से बिल्कुल नीचे वाले हैं या फिर जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किलात का बाइस बनी ये चीजें। मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए भी मुश्किलात। अब तो अपर मिडिल क्लास फैमिलीज भी जो हैं वो बिजली के बिल दे नहीं पा रही। सख्त गर्मी में मुब्तला अपर मिडिल क्लास फैमिलीज भी जो हैं वो अब एसी को बंद करने और बिला वजह जो लाइट या फिर एक कमरे तक महदूद रहने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि बिल इतना है कि सैलरी से ज्यादा और रेंट से ज्यादा लोगों के लिए जो ना बिल देना जो है ना वो नागवार और अजियत का बाइस बन रहा है। खैर, वो जो बिलिंग का स्लैब सिस्टम था, अब हाफिज नईमुर रहमान साहब क्या बिलिंग के ऊपर स्लैबिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराते हैं कि भाई वही पुराना तरीकाकार जो पहले था वो 3 स्लैब्स का या 4 स्लैब्स का वो इम्प्लीमेंट किया जाए, उससे भी आवाम को काफी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि देखें, वो पहला एक डिच था कह ले अवाम के लिए, कंपनीज के लिए हो सकता है कि नुकसान हो रहा हो, मगर सब्सिडी भी तो मिल रही थी, सब्सिडाइज चीजें थी। अगर दोबारा हाफिज नईमुर रहमान मुज़ाकरात में इस बात के ऊपर मानते हैं तो आप यकीन जाने हाफिज नईमुर रहमान वो काम कर देंगे इस वक्त कि जितना बेनिफिट उनकी पार्टी को इस एक पॉइंट से होगा किसी और पॉइंट से हो नहीं सकता। खैर, इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि उनकी पार्टी और हुकूमत के दरमियान क्या मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि उनके मुज़ाकरात में यह था कि उनके पार्टी कारकुनान जो गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहा किया जाए। आज जो है हमने देखा कि लाहौर में जो है वो खवातीन का एहतजाज हो रहा था, उसको खत्म किया गया और एक ही जगह पे एहतजाज की कॉल दी गई। फिर दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान हुआ, जिससे हमें ये पता चला कि ये 100 बेसिस पॉइंट कम किए गए। मुल्क तरक्की कर रहा है। 40 से 45 दिनों में जो फवाद चौधरी ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी कि ये हुकूमत शायद ना रहे, तो उससे तो ये तासुर नहीं मिलता, क्योंकि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कमी हुई है तो इसका मतलब है कि मुल्क जो है वो एक बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर रहा है। ज़र मुबादला आपके पास है, बैंक में रिजर्व्स के हवाले से बताया कि पहले पिछले साल जो है वो 4 अरब डॉलर के करीब थे और अब जो है 9.5 अरब डॉलर के करीब है। मैं मानता हूं कि ये बड़ी कम फिगर है, मगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और एक डाउनफॉल से उठ के आए। हुकूमती इकदामात की भी इसमें जो है ना वो तारीफ करनी चाहिए। साथ में ये जो बड़ा इम्पैक्ट है वो है आर्मी चीफ का वो कारनामा, जिसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट नसीब हुआ, जिसमें स्मगलिंग को रोका गया। इस स्मगलिंग को रोकने की वजह से जो है वो पाकिस्तान में डॉलर की स्टेबिलिटी भी हुई है और 330 रुपए से 270 और 280 के दरमियान अब ट्रेवल कर रहा है। गो के अभी भी ये बहुत है, मगर इन चीजों को मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना तफसील से शायद इसलिए डिस्कस नहीं किया जा पता रहा कि वहां पे जो है वो टाइम का इशू रहता है और अवाम को उनके जो जायज पॉइंट्स हैं उनके जायज जवाबात जो है ना शायद नहीं दे पाते। क्योंकि बाद वक़्त क्या होता है कि 2 से 3 तज्जियाकार होते हैं तो उसमें वो बात क्लियर नहीं होती, उल्टा मुश्किलात का बाइस बन जाती हैं या फिर और ज्यादा उलझन का शिकार होता है। मगर हाफिज नईमुर रहमान का देखना पड़ेगा कि इस वक्त पीटीआई ने भी जो है वो कहा है कि हम जो है शायद उनको फिजिकली ज्वाइन करें या सपोर्ट करें या फिर वर्ड बाय वर्ड्स जो है ना वो सपोर्ट करें। तो कहना यह है कि हो सकता है कि अगर पीटीआई उनके साथ शमूलियत इख्तियार करती है तो फिर क्या मामला किसी और रुख पे जा सकते हैं, फिर डेफिनेटली ये चांसेस हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मगर
अगर हुकूमत पॉलिसीज ऐसी अप्लाई करती है, कुछ रिलीफ्स ऐसे देती है, तो डेफिनेटली इस हुकूमत के लिए 1 साल क्या 5 साल मुकम्मल करना मुश्किल नहीं होगा। ये बात तो तय है, क्योंकि जिस तरीके की इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, ये आने वाले 6 महीने बहुत अहम है और सियासी पारा जो है अगले 2 से 3 महीने में ऐसा हाई जाएगा, उसी के बाद ही ज्यादातर सिचुएशन क्लियर होगी। देखते रहिएगा हम न्यूज का डिजिटल सेशन। इसमें बहुत से सवालात आपके जो हैं वो भी हम लेते हैं, उनके ऊपर भी जवाब देते हैं और ये मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्राम से हटके है और इसमें बहुत सारी चीजें शायद ऐसी होंगी कि जो आपकी समझ के लिए बेहतर हो और ये बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा और इन्वेस्टिगेटिव भी होगा। जैसे कि ये स्लैब सिस्टम था, इसके बारे में हमने आपको बताया और हाफिज साहब के धरने से अगर ये अवामी मुतालबा पूरा होता है तो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। शुक्रिया।